जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द ज्ञान टॉप पे। देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कल शुरू किए थे। आज जो है उसका दूसरा पार्ट जो है वह हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कल मैंने अनुच्छेद 43 तक आपको पढ़ा दिया था। आज शुरू करते हैं अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 में क्या है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। और एकमात्र राज्य कौन सा है जिसमें समान सिविल संहिता लागू है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से। एकमात्र राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ठीक है, कौन सा एकमात्र राज्य है? तो आप लोगों का गोवा राज्य है जहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है। ठीक है। अनुच्छेद 45 में क्या है कि जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कौन करेगा? तो राज्य करेगा। ठीक है। तो आपने देखा होगा जो आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह खुले होते हैं तो वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 46। राज्य जो है जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषता अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण करेगी। अर्थात उनकी देखो, उनकी शिक्षा संबंधी, ठीक है, उनके शिक्षा संबंधित, उनके धन संबंधित मतलब आर्थिक संबंधित, आर्थिक चीज़ों से संबंधित इन सभी चीज़ों का संरक्षण कौन करेगी? तो राज्य करेगा। किसके? जनता के। ठीक है। आगे है अनुच्छेद 47। तो राज्य लोगों के जीवन स्तर एवं स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न करेगा तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त, ठीक है, अब देखिएगा, जो भी चीज़ें केवल किसके लिए? स्वास्थ्य सुधारने में जिस औषधि का प्रयोग किया जाएगा उसके अतिरिक्त जो स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक मादक द्रव्य पदार्थ हैं, ठीक है, या अन्य प्रकार के मादक पदार्थ हैं तो उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पता लगा अफीम, चरस, गांजा जो है वो बांटने लगे सरकार की, हाँ ठीक है जिसको चाहो उसको पीना है। तो ये सारे कैसे हो जाएंगे? ये मादक पदार्थ हैं और इन पर राज्य जो है वह प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48। राज्य जो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है। तथा गौवध का प्रतिषेध किया जाएगा। किसका? जो गौवध है इसका प्रतिषेध किया जाएगा। ये किस में है? तो अनुच्छेद 48 में है। ठीक है। अनुच्छेद 49, एक मिनट, सॉरी, अनुच्छेद 48 का, तो 48 का में क्या है कि राज्य जो है वह पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। तो यह राज्य का कर्तव्य होता है, यह राज्य की ड्यूटी है कि पर्यावरण का संरक्षण करना और उसका संवर्धन करना तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करना, यह किसकी जिम्मेदारी है? तो राज्य की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 49 में क्या है? राज्य जो है वह ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करेगा। जैसे आप देखते होंगे ताजमहल, लाल किला, ठीक है, इनकी सबकी सुरक्षा कौन करता है? तो सरकारें करती हैं। ठीक है। इनकी सुरक्षा कौन करता है? तो जो भी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? तो राज्य उनका सुरक्षा करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 50 में क्या है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो दोनों अलग अलग होंगी। हमारे देश में भी है। न्यायपालिका कैसी है? एक स्वतंत्र पालिका है। ठीक है। ये नहीं है कि उसके ऊपर कार्यपालिका का दबाव रहेगा। यह दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में कार्य करेंगी। ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। ठीक है। राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की विदेश नीति, पूछ लिया जाए कि भारत की विदेश नीति किस अनुच्छेद में आती है? तो किस में आएगी? अनुच्छेद 51 में आएगी। किस में आएगी? अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आएगी। ठीक है। अब देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को केटी शाह के द्वारा क्या कहा गया है? यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। ठीक है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो केटी शाह के द्वारा कहा गया है। ठीक है। अब चलिए आप लोग थोड़ा सा बताइएगा होमवर्क में
कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कौन से भाग में हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों को बताना है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है, ये भी आपको बताना है। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सारे प्रश्न जो हैं आप लोग जितने भी प्रश्न मैंने लिखे हैं सबका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग जो है वो मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो है वह संघीय कार्यपालिका, जो कि जिसमें कि संसद, राष्ट्रपति और आपकी राज्यसभा, लोकसभा सारी चीज़ें आएंगी, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो भैया जितने लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।